लेकिन जब बिना मांग के सरकार किसी की भी सामाजिक व्यवस्था में दखलंदाजी करेगी, मस्जिद पे लाउड स्पीकर आज से लगे। बुराई करना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुराई किसी की तभी करो जब कम से कम 100 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा हो। मान लो रामनवमी का जा रहा था, पत्थर मार दिया लोगों ने, डंडे से मारो उनको। सरकार इसका सहारा लेकर ऑटोक्रेट भी हो सकती है, डिक्टेटर। आज जो हमारा पार्लियामेंट है उसकी नींव कहां पड़ी? 1861 के अधिनियम से। विधायिका का जन्म, कहने के लिए तो विधायिका थी, लेकिन असलियत में क्या थी? वॉइसरॉय का दरबार। संसद छुट्टी पे जाती है, सरकार छुट्टी पे नहीं आती। इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य था सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना। तो अब यहीं पे एक एग्जांपल देख लो। ये चीजें याद रखने के लायक है, इसको कहते हैं फैक्टर ऑफ रिलेवेंसी। प्रीलिम्स की पढ़ाई ऐसे होती है। पढ़ना और भौंकना दोनों जानवर से जुड़ा है, लेकिन एक तारीफ है, भैया फलाने दहाड़ रहे थे, उसको सुन के कोई दुखी नहीं होगा। और एक कि फलाने भौंक रहे थे, दोनों जानवर की ही बोली है, लेकिन एक सम्मान का सूचक है और दूसरा गाली का। बुराई करना बुरी बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बुराई किसी की तभी करो जब कम से कम 100 करोड़ रुपए का फायदा हो रहा हो। अननेसेसरी बुराई। तारीफ, तो तारीफ करोगे तो आमतौर पे लोग उस आदमी को बताएंगे नहीं, लेकिन मान लो बता देंगे तो तुम्हारा सबसे खास दुश्मन है, तो थोड़ा सा वो भी पिघलेगा। अच्छा, तारीफ कर रहे थे हमारे। आज से बड़ा उदाहरण सामाजिक तनाव का, सोशल। अब मस्जिद पे लाउड स्पीकर आज से लगे, पता नहीं कब से लगे हुए हैं। और मुसलमान अगर ये कह रहा है कि मेरा भरोसा है अल्लाह में और पैगंबर में, तो कौन सा बुरा कह रहा है? कौन से हिंदू सारे जैन मंदिर में जाते हैं? सारे हिंदू सारे जैन मंदिर में जाते हैं। तुम अपने हिसाब से पूजा कर रहे हो, किसी में तुम्हारी आस्था है, कोई तुम्हें टोक रहा है? उनकी जो आस्था है वो अपना कर रहे हैं। सोशल कॉजेस, सामाजिक टेंशन। अब अगर मुसलमानों ने ट्रिपल तलाक को अंत करने की मांग की होती और सरकार उसे तब अंत करती तो उनको बुरा नहीं लगता। तो राजा राम मोहन रॉय तो मांग कर रहे हैं ना सती सिस्टम को खत्म करो, तो हिंदुओं को उतना बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि वो खुद मांग कर रहे हैं। लेकिन जब बिना मांग के सरकार किसी की भी सामाजिक व्यवस्था में दखलंदाजी करेगी, समाज का सीधा संबंध किससे? धर्म से। अरे भैया राम के, मतलब मान लो रामनवमी का जा रहा था, पत्थर मार दिया लोगों ने, डंडे से मारो उनको, पैसा छीन लो, टीवी निकाल लो उनका, फ्रिज ले आओ। मकान क्यों गिरा रहे हो यार? अगर तुम्हारे पास अपना मकान होगा और तुमने बनवाया होगा, मतलब तुमने उसमें मेहनत की होगी, तो तुम्हें पता होगा मकान कैसे बनता है। कोई गलत कर रहा है उसको मारो, ले आओ रात में, कूटो जेल में, अंदर थाने में रख के मारो उसको, उसका सामान छीन लो, उसकी टीवी निकाल लो, उसका फ्रिज छीन लो, पैंट उतार लो, ये सब कर लो। उसका घर क्यों गिराओगे? सरकार में, प्रजातंत्र में जो विरोध, जो अपोजिशन होता है ना, वो सरकार का सबसे बड़ा मित्र होता है। वो सरकार को गलत करने से रोकता है। अगर हम मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उनके दुश्मन हैं, हम उनको अवगत करा रहे हैं कि चाचा गलती कर रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ा पहलू है, हालांकि इस देश के लोग नहीं जानते, उनके लिए ठीक भी है। आज जो हमारा पार्लियामेंट है उसकी नींव कहां पड़ी? 1861 के अधिनियम से। फिर एक्ट ऑफ 1861, इसके भी 3 पहलू। पहला, बर्थ ऑफ लेजिस्लेचर, विधायिका का जन्म। सरकार के कितने अंग हैं? 3, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, लेजिस्लेचर। जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव तो कंपनी के शासन के शुरुआत से ही,
लेजिस्लेचर का काम था गवर्नर जनरल के हाथ में, और उस गवर्नर जनरल की काउंसिल में एक मेंबर और जोड़ दिया गया था 1833 में, उसको कहते थे लॉ मेंबर। इस एक्ट के तहत 1833 के एक्ट के तहत गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी उसमें एक मेंबर और जोड़ दिया गया था, उसे लॉ मेंबर कहते थे। और पहला लॉ मेंबर था मैकाले, और उसका जिम्मेदारी था कानून बनाने की। लेकिन पहली बार 1861 के अधिनियम में लेजिस्लेचर का जन्म हुआ, विधायिका बनेगी। फंक्शंस, फीचर्स, टर्म ऑफ कार्यकाल 2 years, नंबर 12 members, no legal provision for Indians, no legal provision for Indians, plus no powers to the legislature, no legal provision, no provision नहीं, no legal लिखना है, no legal provision for Indians, legal, कानूनी तौर पर कोई प्रोविजन नहीं था कि इसमें भारतीयों को रखा जाएगा, लेकिन भारतीयों को खुश रखने के लिए एक आध मेंबर को शामिल कर लिया गया, जैसे महाराजा दिग्विजय सिंह। कहां के? बलरामपुर के। महाराजा दिग्विजय सिंह बलरामपुर के। अब इनको इंग्लिश नहीं आती थी, ब्रिटिश लेजिस्लेचर के मेंबर, इनको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो इनसे लोगों ने पूछा कि सरकार आपको कैसे पता चलता है कि किस मुद्दे पे हाथ उठाना है, किस पे हाथ गिराना है? इन्होंने कहा पता करने की जरूरत ही नहीं, वॉइसराय जिस मुद्दे पे उठाता है मैं भी उठा देता हूं, और वॉइसराय जिस मुद्दे पे हाथ गिराता है मैं गिरा देता हूं। अब मान लो वॉइसराय ने कह दिया कि भारतीय चोर है, और वॉइसराय तो हाथ उठा देगा, तो दिग्विजय सिंह भी उठाएंगे। और इस तरह के सदस्य अगर विधायिका में होंगे, ये 1861 की विधायिका है, 1861 की लेजिस्लेचर, 2021, 22, टर्म 5 years, मेंबर्स 545, लोकसभा, all powers to the government, all powers to the parliament, and only for Indians, only for Indians। अब इसका पॉजिटिव पहलू क्या था? पॉजिटिव पहलू यह था कि भारत में मॉडर्न राजनीति की नींव पड़ी, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स। आज जो हमारा पार्लियामेंट है उसकी नींव कहां पड़ी? 1861 के अधिनियम से। लेकिन इसका नेगेटिव पहलू क्या था कि ये विधायिका से ज्यादा क्या थी? किसी राजा का दरबार, कोर्ट ऑफ अ किंग। कहने के लिए तो विधायिका थी, लेकिन असलियत में क्या थी? वॉइसरॉय का दरबार, क्योंकि मेंबर को कोई अधिकार ही नहीं है, आप कुछ बोल ही नहीं सकते। 12 मेंबर क्या डिसीजन लेंगे? फिर इंडियंस एक मजबूरी में। तो पॉजिटिव बात यह है कि भारत में आधुनिक राजनीति की नींव, जिसको आज हम संसद कहते हैं, पर नेगेटिव बात यह थी कि यह विधायिका नहीं, यह किसी राजा का दरबार। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, पोर्टफोलियो सिस्टम, मंत्रियों को विभाग दिया जाना, डिफेंस मिनिस्टर, एजुकेशन मिनिस्टर, ये जो सिस्टम है इसकी यहां से शुरुआत हुई। फाइनेंस मिनिस्टर, पोर्टफोलियो सिस्टम। हालांकि पोर्टफोलियो सिस्टम का प्रपोजल किसने दिया था? कैनिंग ने। लेकिन ये कैनिंग ने इसका वो दिया था सर, कैनिंग ने इस प्रपोजल को दिया था, लेकिन ये लागू ही भारत में 1861 के अधिनियम के तहत। पोर्टफोलियो सिस्टम, विभागों का आवंटन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिपार्टमेंट्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, एलोकेशन ऑफ डिपार्टमेंट्स टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, विभागों का वितरण। लेकिन अब फिर एक पॉजिटिव पहलू इसका, राजनीति की नई विधा, न्यू अप्रोच ऑफ पॉलिटिक्स, न्यू अप्रोच ऑफ पॉलिटिक्स। नेगेटिव पहलू, नो इंडियंस वाज प्रेजेंट इन इट। थर्ड, प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस, अध्यादेश।
प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस, यहीं से शुरुआत हुई, प्रोविजन ऑफ ऑर्डिनेंस। अब जैसे स्कूल और कॉलेज में छुट्टी होती है, ऐसे संसद में भी होती है। संसद छुट्टी पे जाती है लेकिन सरकार छुट्टी पे नहीं आती। और कानून बनाने का काम किसका है? संसद का, सरकार का नहीं। संसद छुट्टी पे जाती है, सरकार छुट्टी पे नहीं आती। और कानून बनाने का काम किसका? संसद का। तो जब संसद छुट्टी पे है, अगर उस वक्त सरकार को किसी कानून की जरूरत पड़ेगी तो वो किसका सहारा लेगा? लेकिन अब सरकार इसका सहारा लेकर ऑटोक्रेट भी हो सकती है, डिक्टेटर। तो जैसे ही संसद वापस लौट कर आएगी, इस ऑर्डिनेंस को 2/3 मेजॉरिटी से चेक किया जाएगा कि संसद इसको अनुमति दे रही है कि नहीं। ऑर्डिनेंस। आज सरकार अध्यादेश का सहारा लेकर एब्सोल्यूट पावर नहीं ले सकती, निरंकुश नहीं हो सकती, डिक्टेटर नहीं हो सकती। लेकिन यहां अब फिर पॉजिटिव पहलू क्या था? अ न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, राजनीति की एक और विधा। न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, नेगेटिव, नो चेक ऑन द गवर्नमेंट। तो एक्ट ऑफ 1858 शॉक किसके लिए? एजुकेटेड मिडिल क्लास के। और एक्ट ऑफ 1861 एंडेड द ड्रीम्स ऑफ एजुकेटेड मिडिल क्लास। Act of 1858 was a shock for educated middle class, and Act of 1861 ended the dreams of educated middle class. Every action has equal and opposite reaction. Action, क्राउन द्वारा शोषण और दमन जारी। एक्शन, सप्रेशन एंड एक्सप्लॉइटेशन बाय द क्राउन। रिएक्शन, organized nationalism, promotion to organized nationalism, संगठित राष्ट्रवाद। और इसी पृष्ठभूमि में दो प्रमुख पार्टियों का जन्म, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन किस ईयर में? 1866 में, और दूसरा इंडियन एसोसिएशन किस ईयर में? 1876 में। तो एजुकेटेड मिडिल क्लास का सपना किसकी वजह से टूटा? एक्ट ऑफ 58 एंड 61, वो क्रिया थी, प्रतिक्रिया क्या थी? संगठित राष्ट्रवाद को बढ़ावा। पहली प्रमुख पार्टी ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, कहां पे स्थापना हुई? लंदन में। किसने किया? दादा भाई नारोजी। ऑब्जेक्टिव, टू इन्फॉर्म ब्रिटिश गवर्नमेंट about the sufferings of the Indian people। लड़ाई के लिए नहीं, ब्रिटिश सरकार को अवगत कराना है। किससे? भारतीयों की चुनौतियों का, परेशानियों का। 1876 में बनी इंडियन एसोसिएशन, बंगाल में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस। ऑब्जेक्टिव, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द रॉन्ग्स डन बाय द गवर्नमेंट। सरकार अगर कुछ गलत करती है तो उसका विरोध किया जाएगा। 1866, भारत के लोगों को पता ही नहीं कि भारत भी कोई चीज है। आज नहीं पता, आज 2022 में तो दादा भाई नौरोजी ने पार्टी बनाई लंदन में कि हम ब्रिटिश सरकार को बताएंगे, साहब देखो हम तो आपकी प्रजा हैं सरकार, और हम आपकी प्रजा होकर सफर कर रहे हैं। तो दादा भाई नेहरू ने ब्रिटेन में चुनाव भी लड़ा, लेबर पार्टी से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने, ब्रिटेन की संसद में भी गए। क्योंकि प्रजातंत्र में विरोध का मतलब होता है सरकार की आंखों को खोलना कि भैया गलत हो रहा है। प्रजातंत्र में सरकार, अपोजिशन जो है वो सरकार की सबसे घनिष्ठ मित्र होती है। ये तो आज अंधों को नहीं पता है, आज तो पटीदारी हो गई है। जैसे गांव में पटीदारी है, ऐसे बाहर पटीदारी हो रही है।
अब ये पार्टी बनी है कि सरकार अगर कुछ सरकार का विरोध नहीं करेंगे, देखो यहीं से बना देगा वो रीजन और असर्शन। द चीफ मोटिव ऑफ इंडियन एसोसिएशन वाज टू अपोज ब्रिटिश गवर्नमेंट। नो, इंडियन एसोसिएशन का उद्देश्य था सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना। तो अब यहीं पे एक एग्जांपल देख लो, लिप्टन ने आईसीएस की उम्र घटा दी 23 से 19 की, इन्होंने उसका विरोध किया। ये चीजें याद रखने के लायक है, इसको कहते हैं फैक्टर ऑफ रिलेवेंसी। प्रीलिम्स की पढ़ाई ऐसे होती है।